बहुत समय पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसेल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ गुजर गई थी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक झोपड़े में रहते थे। उनके पिता पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में पिस पिस के उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई पत्नी बहुत अमीर परिवार से थी। उनको पसंद नहीं था कि वे गरीब थे और एक झोपड़े में रहते थे, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसेल और ग्रेटल को कुछ सुनाई दिया। उनकी नई माँ उनके पिता से कुछ बोल रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को भगाओ, वरना हम सब मरेंगे। उनके पिता ने आवाज उठाई। तुम चुप रहो। मैंने सोच लिया है, कल इनको कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसेल ने उसे चुप कराया। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता ढूंढ लेंगे घर का। उस रात हैंसेल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जेब में भरकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके पिता ने बताया कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसेल पत्थर गिरा गिरा के निशानी बना रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के पिता और माँ निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो कभी नहीं लौटे। रात ढलते ही जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसेल और ग्रेटल वही आग के पास ही बैठे रहे जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डले हुए पत्थरों को देख देख कर घर की ओर जाने लगे। अच्छा किया हैंसेल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुंचे, पिताजी चौंक गए पर खुश भी थे, और माँ दिखा रही थी जैसे वो खुश थी, पर सब नाटक था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने वापस उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसेल फिर से पत्थर चुनने ना जा पाए। पर हैंसेल था समझदार। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपने पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से माँ और पिता निकल लिए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसेल और ग्रेटल सूरज ढलने से पहले रवाना हो गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसेल भी लाचार था। अब के ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना, और जान को मुसीबत अलग से। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। तीसरे दिन उनको एक बेहद सफेद चिड़िया दिखी। उसने इनको गा के सुनाया। वो उस पल अपनी भूख भूल के उस चिड़िया के पीछे गए।
और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार ब्रेड की थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडी से और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसेल और ग्रेटेल खुशी के मारे रुक ना पाए। सारी थकान भूल के उस घर की ओर भागे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने को गए, अंदर से एक आवाज आई। अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उनको सारी घटनाएं बताईं, तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर के बाहर और अंदर बिल्कुल अलग था। अंदर अंधेरा था और अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाईं, ऐसी भी जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस पे सोए वो बिस्तर इतना मुलायम। सुबह उठे तो देखा कि वो औरत नहीं थी कहीं। उन्हें ढूंढने लगे दोनों। वहीं उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो बक्से भर के खजाना पड़ा था। दोनों चौंक गए। हैंसेल और पास से देखना चाहता था। तभी उनकी आवाज फिर आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और वो चुड़ैल ठीक सामने खड़ी थी। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने तहखाने ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसेल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटेल को वो किचन ले आई घसीट के। तेरा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बना। मोटा ताजा होगा तो मुझे उसे खा के मजा आएगा। पर तू कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। ग्रेटेल को उसकी बात माननी ही पड़ी। हैंसेल था तो समझदार। उसने तरकीब सोची चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी, वो पिंजरे के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसेल मोटा हुआ या नहीं। हैंसेल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटेल से और खाना बनाने को कह रही थी। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, अब आज तो मैं हैंसेल पाए बनाऊंगी, उसने ग्रेटेल से कहा। अवन में देख जरा, आटा पका या नहीं। वो डरी हुई तो थी, पर ग्रेटेल अपने भाई जैसी समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे अवन में धक्का देने वाली है। मेरा सर अंदर नहीं जा रहा है, आटा नहीं दिख रहा है, ग्रेटेल बोली। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौके पे ग्रेटेल ने सारी ताकत लगा के चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटेल को पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसेल को निकाला। अवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहां से निकल के जंगल की ओर भागे, पर कहाँ जाए ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी मिली। एक बड़े से बतख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम चला कि वो कहाँ हैं।
वो दौड़े दौड़े घर पहुंचे। बच्चों को देख पिता बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गईं और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश की पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब भुला दिया। पर वो पिता के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से ढेर सारे हीरे मोती निकाले जो उन्हें चुड़ैल के घर में मिले थे। पिता ये देख के चौंक गए। उनके परिवार को फिर कभी तकलीफ नहीं हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में दो भाई बहन रहते थे। लड़के का नाम था हैरी और वो बहुत शरारती था, और लड़की का नाम था सैली। वो बहुत होशियार थी लेकिन थोड़ी भुलक्कड़ भी। हैरी और उसकी बड़ी बहन सैली बहुत गरीब थे। वे अक्सर खाली पेट सो जाते थे और हर दिन भूखे रहते थे। रात में उनके लिए सोना मुश्किल था क्योंकि उनके पेट में दर्द होता था। एक दिन सैली इतनी भूखी थी कि उसके पेट से आवाजें आ रही थीं। ओह, हमने कई दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। सैली अपनी भूख मिटाने के लिए पार्क में टहलना चाहती थी। वो घर से निकल गई। वो अपने साथ पानी की बोतल भी ले गई। थोड़ी देर बाद वो पानी पीकर आराम करना चाहती थी। हालांकि तभी जर्जर कपड़ों में एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वो औरत धीरे धीरे सैली के पास आ गई। लड़की, मुझे पानी का एक घूंट दो। मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, ये लीजिए, आप जितना चाहें पी सकती हैं। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और एक पल में वो एक खूबसूरत युवा परी में बदल गई। अरे परी, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर लड़की। एक वर मांगो। मेरा भाई हैरी और मैं बहुत गरीब हैं और कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है, घर पहुंचते ही मेज पर देखना, तुम्हें जादू का कटोरा मिलेगा। जादू का कटोरा? हाँ, जब तुम कहोगी कटोरे गर्म खाना पकाओ तो ये तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा, और जब तुम कहोगी रुको कटोरे, ये काफी है, तो ये रुक जाएगा। अब तुम और तुम्हारा भाई कभी भूखे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी। हे छोटी लड़की, जादू के कटोरे के लिए जादुई शब्द मत भूलना। सैली घर की तरफ चल पड़ी और सचमुच जैसा परी ने कहा था, मेज पर एक कटोरा था। दीदी, ये अनोखा कटोरा कहाँ से आया? ये अनोखा नहीं है, ये जादुई है। ये एक जादू का कटोरा है। हाँ ठीक है, पर इस खाली कटोरे का करेंगे क्या? अब चुप रहो और देखो। पकाओ कटोरे, गरम खाना पकाओ। जादू के शब्दों को सुनते ही कटोरा गर्म होने लगा और मीठा दलिया पकाने लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कटोरा तो सच में जादुई है। मतलब अब से हम भूखे नहीं रहेंगे। हैरी और सैली ने 1 या 2 नहीं बल्कि 10 प्लेट मीठा दलिया खाया, और जब उनका पेट भर गया तो सैली ने जादुई शब्दों को कटोरे को और अधिक बनाने से रोकने के लिए कहा। मैंने पेट भर कर खाया। ये दलिया बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो ये हर रोज खा सकता हूँ। तुम कभी विश्वास नहीं करोगे कि मुझे ये जादुई कटोरा कैसे मिला। सचमुच सैली और हैरी ने कई दिनों तक मीठा दलिया खाया और इसके स्वाद से वे कभी नहीं थके।
एक दिन बाहर जाने से पहले सैली अपने भाई को बताना चाहती थी कि कटोरे को कैसे रोकना है। हैरी, हैरी, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, चलो आओ। हैरी ने अपनी बहन की बात को अनसुना कर दिया और उसके पास नहीं आया, तो सैली उसके पास गई, लेकिन उसी पल वो भूल गई कि वो क्या कहने वाली थी। आखिरकार वो भुलक्कड़ जो थी। क्या हो गया? तुम मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूँ? सैली, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात कहने आई थी, लेकिन तुम भूल गई। सही कहा ना मैंने? तुम्हारी याददाश्त है ही कमजोर। इतना मतलबी मत बनो हैरी, वैसे भी मैं जा ही रही हूँ। लेकिन एक बार जब वो बाहर थी, सैली को याद आया कि उसे अपने भाई से क्या कहना है। ओह, अब मुझे याद आया कि मुझे उसे याद दिलाना था कि जादू की कटोरे को कैसे रोकना है। चलो ठीक है, हैरी मेरे पहुंचने तक नहीं उठेगा। पर इधर हैरी उसके घर से निकलते ही जाग गया था। वो अपने बिस्तर से उठकर मेज की तरफ गया क्योंकि वो बहुत भूखा था। खाना बना कटोरे, चल खाना बना। जादू का कटोरा तुरंत गर्म होने लगा। घर में फिर से मीठे दलिये की महक आने लगी। हैरी ने मीठे दलिये की एक बड़ी प्लेट खा ली थी। अब वो उसे पकाने से रोकना चाहता था। मैंने काफी खा लिया, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अरे रुक जा कटोरे, और मत पका, रुक जा। लेकिन जादू के कटोरे ने खाना बनाना बंद नहीं किया क्योंकि ये सही जादुई शब्द नहीं थे। रुक जा कटोरे, रुक जा। जादू का कटोरा नहीं रुका, वो मीठा दलिया पकाता रहा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? ये तो रुक ही नहीं रहा है। कटोरे रुक जा, रुक जा, ये रुक क्यों नहीं रहा है? हैरी कुछ भी कहता रहा, पर कटोरा मीठा दलिया पकाता रहा। और जब तक सैली घर लौटी, तब तक लगभग पूरा घर दलिये से भर चुका था। मेरा भाई शायद अभी तक उठा ही नहीं है, इसलिए अब मैं उसके लिए स्वादिष्ट दलिया बनाती हूँ। आह, ये क्या है? जब सैली घर का दरवाजा नहीं खोल सकी तो उसने खिड़की से देखा, और क्या देखा? पूरा घर चिपचिपा और दलिये से भरा हुआ था क्योंकि उसका भाई हैरी कटोरे को पकाने से रोक नहीं पा रहा था। ओह, ये बहुत ही भयानक है। हैरी! दीदी मेरी मदद करो, मैं गिर जाऊंगा। रुको कटोरे, ये काफी है। सैली के जादुई शब्दों को सुनते ही कटोरे ने दलिया पकाना बंद कर दिया और आखिरकार हैरी दलिये में डूबने से बच गया। शुक्रिया दीदी। वैसे अब हम इस मीठे दलिये का करने क्या वाले हैं? ये तो घर में चारों तरफ फैल गया है। सैली के पास एक अच्छी तरकीब थी। उसने फौरन जाकर पड़ोस के अपने दूसरे गरीब पड़ोसियों को बुलाया। उनमें से हर कोई सैली के घर के बाहर आ गया। जब हैरी ने स्वादिष्ट दलिये के साथ प्लेटों को भर दिया, तो सैली ने उन्हें उनके भूखे और गरीब पड़ोसियों को बांट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैली, तुमने हमारी भूख मिटा दी। कितना स्वादिष्ट है। हैरी और सैली अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करके बहुत खुश थे। अपने भूखे पड़ोसियों को खिलाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर एक बूढ़ा गरीब दिखने वाला आदमी उनके पास आया। ओह, क्या सच में दलिये का एक जादुई कटोरा? मैं अपनी पत्नी और बच्चों के भोजन के लिए कई दिनों से भटक रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ। कृपया मुझे कटोरा दे दो ताकि मैं उन्हें खाना खिला सकूं। अब हम क्या करेंगे दीदी? इसे दे देंगे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत सोचो हैरी, आदमी के बच्चे भूखे हैं। इस दुनिया में बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए। ये कटोरा लो और अपने परिवार के पास ले जाओ। उसी क्षण वो आदमी एक सुंदर युवा परी में बदल गया। ओह, तुम तो वही परी हो जिसने मुझ पर एहसान किया है। हैरी और सैली, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। तुमने पड़ोस में रहने वाले गरीब लोगों को खाना खिलाया और उस आदमी की मदद की जिसके बच्चे भूखे थे। इस एहसान के बदले तुम ये जादुई कटोरा हमेशा के लिए रख सकती हो। तुम इसके लायक हो। क्या सच में?
ये तब से हर दिन हैरी और सैली शहर के गरीब लोगों को दलिया बांटते रहे। उनके उदार दिल उनके द्वारा बांटे गए दलिये के समान मीठे हो गए। जब उन्होंने बच्चों, जवान और बूढ़े लोगों सबका पेट भरे हुए देखा और उन्हें खुश देखा, तो उनका जीवन भी सुख और शांति से भर गया।